वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर आए हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर के क्वेश्चंस जो जेके एसएसबी ने पूछे थे इन पंचायत अकाउंट असिस्टेंट एग्ज़ाम्स, क्योंकि वहाँ पर 30 क्वेश्चंस थे और यहाँ पर वीएलडब्ल्यू के जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें 25 क्वेश्चंस देखे जाएंगे। देखो, जहाँ पर 20 से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो उसका लेवल कुछ और होता है, और जहाँ 10 क्वेश्चन पूछे जाएँ 10 से कम तो उसका लेवल कुछ और होता है। ये चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है। तो क्योंकि वहाँ पर 30 पूछे गए थे, ये भी ऑलमोस्ट 30 यानी 25 हैं, तो उसी लेवल के क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि जब ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उतने ज़्यादा कॉम्प्लिकेट सारे क्वेश्चंस नहीं होते। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। एक चीज़ मैं आपको पहले ही बोल दूँ, अगर ये वीडियो आपको बेकार लगती है तो चैनल को अनसब्सक्राइब कर कर आप हमें छोड़कर जा सकते हैं, और अगर आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर कर जाएँ, और एंड तक आपको देखना है ये वीडियो, ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके कि क्या चीज़ें जो है पूछी जाती हैं। और इसके साथ साथ हम बहुत ही फ्रूटफुल रहने वाली है ये वीडियो। इसमें हम 30 क्वेश्चंस के साथ साथ उसकी एक्सप्लेनेशन भी डिस्कस करेंगे, और जिससे आपको ऑलमोस्ट 50% आपका कंप्यूटर जो है वो रिवाइज हो जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, आपको बता दूँ सिलेबस जो कंप्यूटर का होता है वो ऑलमोस्ट सिमिलर होता है सारे एग्ज़ाम में। यानी जहाँ पर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर पूछा गया हो, फंडामेंटल कंप्यूटर, ये सारी चीज़ें आपकी सिलेबस मेंशन हो तो आपको कोई चीज़ छोड़ने की ज़रूरत नहीं। कंप्यूटर का वहाँ पर पूरा सिलेबस ही इंक्लूड हो जाता है। कुछ एस्पिरेंट्स पूछते हैं कि बाइनरी सिस्टम नहीं है, तो ये देखो क्वेश्चन पूछा गया था बाइनरी नंबर सिस्टम, जैसे नंबर सिस्टम है कंप्यूटर के अंदर। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, कन्वर्ट द डेसिमल वैल्यू 12 टू इट्स इक्विवेलेंट टू बाइनरी। सिंपल क्वेश्चन है। आपको मैंने बताया था कि जब आपको डेसिमल वैल्यू या नंबर दिया हो तो उसको आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन करूँगा ब्रीफली। आपको मैंने सीरीज बताई थी 1 2 4 8 16, तो इस तरह की सीरीज आपने लिखनी है राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि आपको कितना बोला हुआ है, 12 बोला है, तो आपको सपोज़ आप 8 तक ही लिख सकते हो कि 8 से कम का अगर आप प्लस करो तो 12 बन जाएगा। 8 4 12 आपका बन सकता है, तो आप इसमें लिख सकते हो ऐसे, ठीक है। इस पे 0 0 12 आपका हो गया ना, 8 4 12, तो आपको क्या बन गया नंबर 1 1 0 0। नहीं समझ आई तो बाइनरी नंबर पे एक्सप्लेन किया हुआ है, वीडियो आप जाकर देख सकते हो। तो इसका आंसर रहेगा कहाँ पर है, ए आंसर, ओके। तो ये इस तरह के आपको मैंने समझाया था, आप वीडियो में जाकर देख सकते हैं। सपोज़ एक एग्जांपल मैं यहाँ पर बता देता हूँ। अगर आपको 16 नंबर पूछा गया होता तो आपको इस तरह से करना है। अभी 12 पूछा गया था, हमने 8 तक लिखा, 8 से कम में 12 प्लस करके हो जाता है। 16 है, या 16 तक हम लिखेंगे, 16 के नीचे 1, तो आपको 16 हो गया कंप्लीट। आप बाकी 0 0 0, ठीक है। तो आपका आंसर क्या होगा 1। अगर आपको बाइनरी नंबर निकालना है तो आंसर क्या होगा 1 0 0 0 0, ठीक है। तो इस तरह आप निकाल सकते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ओपन सोर्स का, आपको बताया है हमने, वीडियो पूरी एक बनी है इस पर। तो आपको बताना इनमें से ओपन सोर्स कौन सा नहीं है। ये तो बिल्कुल सिंपल है, आप ऐसे ही निकाल सकते हो। आपको पता है ये लिनक्स ओपन सोर्स है, एंड्राइड जो है ये भी ओपन सोर्स है, फ्री BSD भी ओपन सोर्स है, लेकिन विंडोज़ जो है इट इज़ नॉट ओपन सोर्स। तो आंसर आपका क्या रहेगा, विंडोज़ जो है आपको पता है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का है विंडोज़, तो ये ओपन सोर्स नहीं है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है, ओके। तो ये आपने देखो यहाँ पर आपको मैंने बताया था, ये लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ये ओपन सोर्स आपको मैंने यहाँ पर ऑलमोस्ट इम्पॉर्टेंट बता दिए थे। तो ये आपको याद रखने हैं कि कौन कौन से ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स हैं, ओके। तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जैसे मोजिला फायरफॉक्स, जोजिला, ये आपको अपाची VLC, एंड्राइड, यहाँ पर एंड्राइड भी मेंशन है, लिनक्स भी मेंशन है। तो इंपॉर्टेंट जो है यहाँ सारे आपको मेंशन हैं, ओके। ओपन सोर्स जो है सॉफ्टवेयर याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन इनपुट डिवाइस ऑफ द कंप्यूटर। ये तो बहुत सिंपल है, इनपुट डिवाइस आप बता ही सकते हो। इनपुट डिवाइस कौन सी है, यहाँ पर प्रोजेक्टर आउटपुट है, प्लॉटर आउटपुट है, प्रिंटर आउटपुट है, बारकोड रीडर जो है ये इनपुट डिवाइस है, ओके। तो आपको थोड़ा सा मैं ब्रीफली बता देता हूँ यहाँ पर इनपुट डिवाइसेस के बारे में। तो ये इनपुट डिवाइस आपको पता होनी चाहिए और होंगी आई होप। कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, लाइट पेन, ट्रैक बार, स्कैनर, ग्राफिक टेबलेट्स के साथ साथ स्टाइलिस भी साथ में रहता है, ये आपको याद रखना है। माइक्रोफोन, बारकोड रीडर, MICR, OMCR, OCR, तो ये
आपको इनपुट डिवाइसेस याद रखने हैं। सिंपल इस तरह के भी क्वेश्चन पूछा जाता है और ये क्वेश्चन से हैं 30 जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, मैं वही बता रहा हूँ, ठीक है। हालांकि ये इसमें इजी क्वेश्चन से थोड़ा सा लेवल इसका बढ़ भी सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ शॉर्टकट की टू स्टार्ट अ स्लाइड शो फ्रॉम द बिगनिंग इन MS पावर पॉइंट। तो बहुत सिंपल है, आपको बताना है MS पावर पॉइंट में स्लाइड शो, MS पावर पॉइंट में स्लाइड शो जो है शुरू करने के लिए कौन सी फंक्शन की प्रेस करनी पड़ेगी। तो स्लाइड शो के लिए आपको F5 जो है वो प्रेस करना पड़ेगा। ये मैंने वीडियो में बताइए, जो नोट्स आपके वही जो आपको प्रोवाइड किए हैं उसी से मैं स्क्रीनशॉट लेकर आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर आपको मैंने बताया था F5 जो है व्यू द स्लाइड शो, ठीक है। इसके अलावा कुछ और देख लो, जैसे कि Ctrl+M अगर आप प्रेस करोगे तो न्यू ब्लैंक स्लाइड ऐड हो जाएगी। एक नई स्लाइड ऐड करनी है तो Ctrl+M दबाओगे। अगर आप पूरी प्रेजेंटेशन ही नई बनानी है तो ऐड करनी है और उसके लिए Ctrl+N आप प्रेस करोगे। और S बहुत इंपॉर्टेंट है MS पावर पॉइंट में, ये पावर पॉइंट की शॉर्टकट कीज़ बता रहा हूँ। S अगर आप प्रेस करोगे तो जो स्लाइड शो चल रहा होगा तो स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। फिर से S प्रेस करोगे तो वो वापस से रीस्टार्ट हो जाएगा, ओके। स्केप होता है अगर आपने बिल्कुल एंड ही करना है, स्लाइड शो को ख़त्म करना है तो स्केप बटन आप प्रेस करोगे तो स्लाइड शो आपका ख़त्म हो जाएगा। ये 5 जो कीज़ हैं पावर पॉइंट की मैंने आपको बताई थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद होनी चाहिए, ओके। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी रह सकती है, मैं पहले आपको बता दूं, लेकिन बिल्कुल फ़ायदेमंद होगी आपको कंप्यूटर के रिलेटेड, तो ये आपको ज़रूर एंड तक देखनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ कॉल्ड एज प्राइमरी मेमोरी ऑफ कंप्यूटर। अब सबको पता है प्राइमरी मेमोरी जो मैन मेमोरी होती है वो कौन सी होती है, वो होती है आपकी रैम रोम। तो यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से जाएँ तो ये तीनों जो है ये सेकेंडरी मेमोरी के कैटेगरीज हैं, लेकिन रोम जो है इट इज़ प्राइमरी मेमोरी, ओके। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत सिंपल पूछा है, व्हाट डज डब्ल्यू स्टैंड्स फॉर। तो आपको डब्ल्यू को छोड़ो, आप बाकी सारी जितनी भी है मैंने इंपॉर्टेंट बताई है, एक वीडियो भी बनाई है उसमें इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स की, तो वो आप एक याद करनी है। इसका तो आपको सबको पता है, वर्ल्ड वाइड वेब कहाँ पर है, वर्ल्ड वाइड वेब, ओके। तो लेकिन आपको और अच्छे से बहुत इंपॉर्टेंट जो हैं एब्रीवेशंस आपने पढ़नी है। क्वेश्चन नंबर 7 है, सुपर कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज। तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं सारे आपको पढ़े हुए या बुक से वाले नहीं आते हैं, कुछ को आपको एलिमिनेशन मेथड और कुछ को आपको जितना पढ़ा होगा ना आप ऑप्शन से ही निकाल सकते हो। आपको बता दूं इसका आंसर रहेगा ऑल ऑफ द अबव। वो कैसे, क्योंकि वेदर फोरकास्टिंग में भी सुपर कंप्यूटर का यूज़ है, क्वांटम मैकेनिज्म में भी और ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में भी। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट क्वेश्चन था और ये ऐसे एक दो क्वेश्चन होते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। वायरस एंटीवायरस आपने पढ़ा है, एंटीवायरस में आपको मैंने 10 बताए थे, एंटीवायरस के नाम याद रखो तो आपको वो रखने थे। देखो ये तो सामने ही हो गया क्वेश्चन, इसको ज़रूरत नहीं है। ये मलिशियस सॉफ्टवेयर है, ये मालवेयर है, ये एंटीवायरस नहीं है, ठीक है। तो ये आपको आंसर मिल गया। अदरवाइज़ आपको इतना आसान ऑप्शन नहीं भी मिल सकता है, तो आपको ये याद रखना एंटीवायरसिस। अवास्ट अभी ऑप्शन में ये मैंने आपको नोट से ही बताया है, तो ये देखो अवास्ट, मैककेफे, AVG, न्यूटॉन। तो ये न्यूटॉन भी आपको दिया है, अवास्ट भी दिया है, मैककेफे भी दिया है, तो ये आपको 3 ऑप्शंस दिए हैं। तो आपको एंटीवायरस पता होंगे, तो कौन सा एंटीवायरस नहीं है वो आपको मिल जाएगा। बिट डिफेंडर भी याद रखना है, AVG, K7, क्विक हील, कैपस्काई, तो ये ट्रेंड मैक्रो, तो ये आपको पॉपुलर एंटीवायरस के नाम एटलीस्ट याद होने चाहिए, ओके। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज़ FTP इन डाटा कम्युनिकेशन। सिंपल है, FTP की फुल फॉर्म पूछी है, तो FTP की फुल फॉर्म होती है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ओके। फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, इसका मतलब ये नहीं है सिर्फ FTP की आपको पता होनी चाहिए, 2-3 और साथ में याद कर लो। करनी तो काफ़ी सारी हैं, लेकिन फ़िलहाल के लिए अभी FTP आपको पता है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इसके साथ साथ फ्लॉप्स की भी याद रख लो, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। GIF की याद रख लो, ग्राफिक इंटरचेंजेबल फॉर्मेट, ये इमेज की फाइल एक्सटेंशन है इमेज फाइल की। GUI, ग्राफिक यूज़र इंटरफेस, GIGO, गीगो, गार्बेज इन गार्बेज आउट। तो इस तरह की फुल फॉर्म साथ साथ याद करते जाएगा ना, रिपीट करते जाओगे तो आपके माइंड में बैठ जाएंगी चीज़ें, ओके। क्वेश्चन नंबर 10, विच अमंग द फॉलोइंग इज़ द इनपुट डिवाइस यूज्ड स्पेशली फॉर चेकिंग द आंसर शीट्स। बहुत सिंपल है,
कौन सी इनपुट डिवाइस है जो आंसर शीट्स चेक करती है ऑफ एग्जामिनेशन हैविंग द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस? तो बहुत सिंपल जो आप क्वेश्चन देते हो पेपर OMR शीट पे, तो OMR रीडर जो होता है वही आपको OMR रीडर, ऑप्टिकल मार्क रीडर, तो OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर जो होते हैं ना, यही आपको एग्जामिनेशन में जो आप शीट यूज़ करते हो तो उसको चेक करने के लिए ऑप्टिकल मार्क रीडर यानी OMR यूज़ होता है। सिंपल क्वेश्चन था। व्हाट डज HTTP स्टैंड्स फॉर? मैंने कहा थोड़ी सी कि यहाँ पर 2 साल पुरानी बात है, थोड़ा सा इसी लेवल का होगा, लेकिन यानी इसी पैटर्न का होगा। थोड़े से इसमें एडवांस फुल फॉर्म पूछी जा सकती हैं। जैसे यहाँ HTTP है, आपको कुछ और पूछा जा सकता है। वैसे HTTP की फुल फॉर्म क्या होती है? हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ओके, और इसके अलावा थोड़े से और बता दो, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल के साथ HTTPS पूछा जा सकता है, क्योंकि आज जो है अब जो है HTTP सिक्योर हो चुका है, तो इट इज़ हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर। ओके, HTML का पूछा जा सकता है, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। IMAP का पूछा जा सकता है, ये एक्सटर्नल प्रोटोकॉल है ईमेल का। इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, तो ये पूछा जा सकता है। उसके बाद IS तो P पता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, आपको पता ही होगा। तो इस तरह फुल फॉर्म साथ साथ में याद करते जाएं, तो ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 12 जो है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग MS Excel फंक्शन इज़ यूज टू मोड द एक्स्ट्रा स्पेसिस फ्रॉम द सेल स्ट्रिंग? तो ये आई थिंक मिस स्पेल हो गया जैसे टाइपिंग में, तो इट इज़ द, ये यहाँ से मिस स्पेल हो गया। चलो मैं इसको अब स्किप करता हूँ, मैं देखूँगा बाद में। क्वेश्चन नंबर 13, अ प्रोग्रामर piece of code that is loaded onto your computer without your knowledge and runs against your wishes is called? देखो घुमा कर दिया हुआ है, कह रहे हैं कि ऐसा कोई प्रोग्राम जो आपके कंप्यूटर में आ जाता है और आपके कंप्यूटर में वो रन करता है आपकी विश के बगैर, यानी आप नहीं चाह रहे कि वो आए। सिंपल सी बात है, ऐसा कौन सा प्रोग्राम होगा जो आपके कंप्यूटर में आ जाता है? इट इज़ कंप्यूटर वायरस। ठीक है, यहाँ सिंपल क्वेश्चन है वायरस से, लेकिन आपको वायरस की टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो वायरस की 10 टाइप्स हैं, आपको जैसे FAA के एग्ज़ाम में वायरस की टाइप से क्वेश्चन पूछा गया, तो आपको टाइपें याद रखनी है, उसकी डेफिनेशंस हैं। व्हाट डज़ IMAP स्टैंड फॉर? तो मैंने आपको कहा था इस तरह का क्वेश्चन, तो इस तरह का अभी ही पूछा गया है पहले से ही। तो IMAP यानी इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, कहाँ पर है? इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, तो ये है आपका आंसर D। ओके, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। ओके, SSD तो आपने मेमोरी यूनिट पढ़ी है उसको, वो उसमें आपने SSD देखा होगा। आपको मैंने कहा था जो मेमोरीज होती हैं अपनी सेकेंडरी स्टोरेज, वो सॉलिड स्टेट भी होती हैं, और उसके बाद मैग्नेटिक भी होती हैं। एक होती है सॉलिड स्टेट ड्राइव, इसको हम कहते हैं SSD, सॉलिड स्टेट ड्राइव। इसमें स्टोरेज लोग कर देते हैं, आंसर किया मोस्टली लोगों ने, लेकिन सॉलिड स्टेट ड्राइव है ये सेकेंडरी मेमोरी। ओके, क्वेश्चन 16, बायोस जो है इज़ अ प्रोग्राम विच हेल्प टू इनिशियलाइज द हार्डवेयर ड्यूरिंग कंप्यूटर बूटिंग प्रोसेस। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ बायोस? ये क्वेश्चन बायोस पे हर बार लगभग डिफरेंट तरह का पूछा जाता है। यहाँ पर इस पर आपको वार्म या कोल्ड बूटिंग में पूछा जा सकता है, बूटिंग के रिलेटेड। यहाँ पर पूछा गया बायोस की फुल फॉर्म। क्वेश्चन ऐसे लंबा किया है, सिंपल में ये क्वेश्चन था आपका कि भाई ये क्या है फुल फॉर्म बायोस की? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो ये सिंपल सी फुल फॉर्म है इसकी, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ओके, क्वेश्चन 17, व्हाट डज ASCII स्टैंड फॉर? तो ये भी क्वेश्चन बहुत बार देखने को मिला है। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, पहले इंफॉर्मेशन फिर इंटरचेंज, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो इस तरह की सारी फुल फॉर्म जो आपको मैंने बताई है वो आपने याद करनी है। तो एक चीज़ आपको मैं बता दूं, अगर आपको नोट्स चाहिए हैं या ई बुक चाहिए है VLW के लिए, स्पेशली VLW, या इसके अलावा भी आप स्टॉक असिस्टेंट या SI फाइनेंस, तो इस तरह की आपको अगर नोट्स चाहिए हैं, आपको नोट्स आपको सिंपल मिलेंगे, जैसे खुद टाइप किए हुए, जैसे ये मैंने टाइप किए हुए चीज़ें, तो इस तरह की चीज़ें आपको मिलेंगी। इसके लिए आपको व्हाट्सअप ये नंबर दिया हुआ है, इस पर आप मैसेज करके नोट्स आप ले सकते हैं। अभी भी आपके पास मौका है, टाइम है, नोट्स ले और अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करें। ठीक है, बहुत सारे एस्पिरेंट्स क्या करते हैं, नोट्स लेने के पहले मैसेज करते हैं, सर कैसे नोट्स होते हैं, सैम्पल बताओ, ये है वो है। भाई 49 रुपीज़ आप पे कर रहे हैं, जैसे कि आप मुझे ख़रीद ही रहे हैं पूरे।
50 मैसेज कर रहे, मैं 50 मैसेज के आज 50 रुपये में कोई एक मैसेज करके राज़ी नहीं है। आपको नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएँ, फिर आपके 50 मैसेज के रिप्लाई भी किए जाएँ, फिर आपके सैंपल भी दिए जाएँ। आई एम सॉरी टू से दिस, बट ये एक छोटी सी कास्ट रखिए ताकि वैल्यू हो कंटेंट की। लेकिन आप सोचते हो कि भाई आपने तो बस मुझे ख़रीद लिया है 49 रुपये में, आपके 50 मैसेज रिप्लाई करने पड़ेंगे। तो एक कॉमन सेंस लगाओ। आपको मुझ पे यकीन है, वीडियोज़ अच्छी लगती हैं, आपको लग रहा है वीडियोज़ में कंटेंट अच्छा है, तो आप नोट्स ले सकते हैं। अदरवाइज कोई फोर्सफुली थोड़ी कह रहे हैं कि भाई लो ही लो। आपके फ़ायदे के लिए काम किया, मेहनत की मैंने 2 महीने लगाकर, ताकि आपको बेनिफिट हो। अभी जिन लोगों ने लिया है उनको पता होगा कि भाई क्या है कि बेनिफिट के नहीं। आप उनसे भी पूछ सकते हैं अगर किसी फ्रेंड ने लिया हुआ है। तो ये आप मैसेज करके नोट्स ले सकते हैं। जनरल अवेयरनेस का कंप्लीट कोर्स जो है और सिलेबस और कंप्यूटर का कंप्लीट जो है आपको नोट्स 49 में ही मिल जाएंगे। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर इज़ एन ईमेल क्लाइंट। तो इनमें से ईमेल क्लाइंट कौन सा सॉफ्टवेयर है? तो ईमेल यूनिट में आपको मैंने पढ़ाया था, इट इज़ माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक जो है ये ईमेल क्लाइंट सॉफ्टवेयर है। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ कंट्रोल प्लस बी इन एम एस वर्ड। ठीक है, सिंपल पूछा है। ठीक है, हमने बहुत हार्डली प्रिपेयर किया था कंप्यूटर को, इवन दो कंप्यूटर की अरिहान की बुक पूरी एकदम से रट दी थी, लेकिन कंप्यूटर पोर्शन जो है उस टाइम इजी पूछा गया था। तो मेरे भी ऑलमोस्ट 28 क्वेश्चंस राइट हुए थे, 30 में से 28। लेकिन उस वक्त मेरी इतनी नॉलेज नहीं थी कंप्यूटर की, फिर भी 28 हो गए थे क्योंकि क्वेश्चन पेपर सिंपल था। उसके बाद मैंने सही पढ़ना शुरू किया। एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद मैंने कंप्यूटर और जनरल अवेयरनेस के टॉपिक जो है अच्छे से पढ़ना शुरू किया था। तो एग्ज़ाम उससे पहले ही क्वालिफाई हो गया था, यानी पढ़ने से पहले ही, क्योंकि 2016 से ही मैंने शुरू किया हुआ था पढ़ना नायब तहसीलदार से। लगभग उसमें भी मेरे 90.2 मार्क्स थे, 90.3 पर कट चला गया था। तो यहाँ पे आपको बता दूँ कंट्रोल प्लस बी नहीं, लेकिन यहाँ पर कंट्रोल बी तो आपको पता है, टू बोल्ड सेलेक्टेड टेक्स्ट। तो यहाँ पर होगा आंसर आपका सेलेक्टेड, तो कन्वर्ट द सेलेक्टेड टेक्स्ट बोल्ड। तो सेलेक्टेड जो टेक्स्ट होगा उसको बोल्ड कर देगा। आप कंट्रोल प्लस बी प्रेस करोगे। इसके अलावा आप कंट्रोल प्लस जो कीज़ हैं, जैसे कि ये है, बी के अलावा भी और पूछी जा सकती हैं आपको। ये आपको कंट्रोल प्लस बी बोल्ड, आई इटैलिक, यू अंडरलाइन, एफ फॉन्ट, फाइंड डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, एच फॉर रिप्लेस, कंट्रोल प्लस एफ अगर रिफ्रेश के लिए जनरली अगर प्रेस करते तो किसी एप्लीकेशन के अंदर इसका फंक्शन अलग हो जाएगा। F2 रीनेम, कंट्रोल प्लस ए जो है सिलेक्ट ऑल, वाई और जेड पूछा जा सकता है, रीडू, अनडू, डब्ल्यू फॉर क्लोज। तो ये तीनों में से एक पूछा जा सकता है। सिंपल है लेकिन पूछा जा सकता है ये, वाई जेड डब्ल्यू। ओके, तो यह वाई रीडू, जेड अनडू, डब्ल्यू क्लोज। ओके, F1 को छोड़ो आप, तो ये बाकी आपको बताएंगे कभी। क्वेश्चन नंबर 20, लेजर प्रिंटर इज एन इलेक्ट्रोस्टैटिक डिजिटल प्रिंटर प्रोसेस, व्हाट इज द यूनिट ऑफ प्रिंटिंग स्पीड इन लेज़र प्रिंटर। लेज़र प्रिंटर की प्रिंटिंग स्पीड पूछा गया, कोई कंफ्यूज नहीं होना है आपको। ठीक है, अगर जनरली आपको प्रिंटर का जो पूछा जाए क्वालिटी, तो वो अलग उसका आंसर होगा। यहाँ पर प्रिंटिंग स्पीड, वो भी लेज़र प्रिंटर का। लेज़र प्रिंटर आपको होता है पेज प्रिंटर होता है, पेज प्रिंट करता है ना, तो इसकी क्या होगा, पेज पर मिनट इसकी स्पीड होगी। ठीक है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है इसका। वैसे अगर आप अलग पूछा जाए, अगर स्पीड पूछा जाए प्रिंटर की, तो वो किस में मेजर होगी, डॉट्स पर इंच में। ठीक है, अगर उसकी क्वालिटी रेजोल्यूशन क्वालिटी पूछी जाए, तो सिंपल प्रिंटर की क्वालिटी, तो वो आपको रेजोल्यूशंस आप पर सेकंड आपने बताना है। ठीक है, लेकिन अगर आपको यहाँ पर प्रिंटिंग स्पीड ऑफ पार्टिकुलर किसी की पूछेगी, तो वो आप उस हिसाब से बताएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज चीप, सिक्योर एंड ईजीएस्ट वे ऑफ स्टोरिंग ह्यूज। ये क्वेश्चन जनरली है, अपनी कॉमन सेंस से करना है। कोई भी आसान तरीका और सिक्योर तरीका बताओ। आप बहुत बड़ी वॉल्यूम में कोई भी डिजिटल डाटा आप स्टोर करना चाह रहे हो, तो कहाँ पर करोगे, यूजिंग इंटरनेट। तो ये आपको पता है, अगर आप अपना कोई डाटा स्टोर करते हैं या डॉक्यूमेंट को स्टोर करते हो, तो क्लाउड में करते हो, तो क्लाउड में आप स्टोर इन द डाटा इन क्लाउड। ओके, तो क्लाउड आपको पता है, क्लाउड ड्राइव होती है जो, उसमें आप स्टोर करते हो। तो ये जनरल क्वेश्चन होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी जो मैन मेमोरी होती है, उसके फीचर्स आपने बताने हैं, इसमें से कौन सा नहीं है। देखो, नॉन वोलेटाइल तो है ही, कंटेंट लास्ट वंस द पावर इज स्विच ऑफ, ये दोनों एक ही बात होगी। ठीक है, ये तो उसका प्राइमरी मेमोरी का करैक्टर ही है।
इट इज़ फास्टेस्ट मेमोरी अवेलेबल, पेन मेमोरी फास्टेस्ट है अवेलेबल में, क्या बतानी है आपको। इट इज असेस डायरेक्टली बाय द प्रोसेसर, तो क्या ये डायरेक्टली असेस होती है बाय प्रोसेसर, तो ये डायरेक्टली असेस बाय प्रोसेसर आई थिंक ये राइट नहीं है, तो ये डायरेक्टली असेस नहीं होती है प्रोसेसर के थ्रू, ठीक है। तो ये आपको बताना है इसका राइट आंसर, तो यहाँ पर रजिस्टर से होकर ही जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेफर टू एज द प्रोसेस ऑफ ट्रेनिंग अ कंप्यूटर सिस्टम टू मेक द एक्यूरेट प्रेडिक्शंस व्हेन फेड डाटा। तो आपको बताना है, इसका भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आंसर था, तो बहुत आसान नहीं है ये क्वेश्चन। आपको बताना है प्रोसेस ऑफ ट्रेनिंग द कंप्यूटर सिस्टम टू मेक द एक्यूरेट प्रेडिक्शन, दिस इज कॉल्ड डाटा प्रोसेसिंग हियर, ओके। एक दो क्वेश्चन इस तरह के आ जाते हैं। व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द कंट्रोल यूनिट ऑफ कंप्यूटर, कंट्रोल यूनिट ऑफ कंप्यूटर के बारे में बताना कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। All the statements are correct related to this except one, like this, it is the component of SMPS, it is not a component of SMPS, okay। Question 25, what is the full form of VPN with respect to the networking, networking के हिसाब से VPN की full form क्या होती है, it is virtual private network, virtual private network। Question number 26, what is the full form of JPEG with respect to image file formats, तो आपको JPEG की full form बतानी है। it is, ये जो इमेज फाइल्स होती हैं उनकी एक्सटेंशन भी आपको मैंने पढ़ाई हुई हैं, तो MS पावर पॉइंट के अंदर, तो आप वो भी देख सकते हैं। यहाँ पर इसकी फुल फॉर्म जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, ओके, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। Suspicious नहीं है, suspicious कंप्यूटर प्रोग्राम दैट रेप्लिकेट इटसेल्फ एट स्विफ्ट स्पीड, जो है ये क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। देखो ये मलेशियस सॉफ्टवेयर के रिलेटेड है, आपको बताना कौन सा ऐसा मलेशियस स्पीशीज छोड़ो, मलेशियस यहाँ पर है, मलेशियस मालवेयर है, कौन सा मालवेयर है या कौन सा स्पीशीज सस्पिशियस प्रोग्राम है मालवेयर दैट रेप्लिकेट इटसेल्फ, तो ये आपको बताना जो रेप्लिकेट करता है खुद और स्विफ्ट की स्पीड से रेप्लिकेट करता है, तो आपको बताना है। ट्रोजन हॉर्स इसका आंसर नहीं है, मैं एक दे देता हूँ हिंट आपको, ट्रोजन हॉर्स रेप्लिकेट नहीं करते हैं, तो आपको इसके अलावा आंसर बताना है कौन सा है, ओके। क्वेश्चन नंबर 28 जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द मेन फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन फंक्शन आपको बताना है क्या होता है। मैनेज द प्रोसेसर एंड असाइन टास्क विच आर to perform, yes, allocated memory and storage areas to the system and under program and data, ठीक है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट वेरियस इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, ये ऑपरेटिंग सिस्टम करता है कि नहीं, यस। असेसिंग द वर्ल्ड वाइड वेब विदाउट इंटरनेट कनेक्टिविटी, देखो सिंपल है आपका, ये तो ऑप्शन बना ही नहीं। 4 अगर आपको देखना है, यहाँ पर 4 है, ये निकालो बाई, यहाँ 4 है, ये भी निकालो बाई। ऑप्शन आपके बचते हैं 1 and 2 या 1 and 2 and 3, यहाँ पर इसका आंसर है 1 and 2 and 3, ठीक है। क्योंकि 4 ऑप्शन रॉन्ग है, तो 4 जिसमें है वो ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा, आपके पास 2 ही चांस बचते हैं। अगर आपको फिर भी नहीं आ रहा तो आप यहाँ पर तुक्का लगा सकते हैं, क्योंकि 50-50 चांस है। क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये एप्लीकेशन वो मतलब नहीं है ऐप वाला, ये एप्लीकेशन में यूज़, इनमें से कौन सा कंप्यूटर का यूज़ काम है, काम एप्लीकेशन में यूजेज, डाटा प्रोसेसिंग करते हैं कंप्यूटर से, यस। देखो स्टूडेंट कंफ्यूज हो गए थे, यहाँ पर एप्लीकेशन ढूंढ रहे थे, इनमें से कौन सी कंप्यूटर एप्लीकेशन है, लेकिन ये कंप्यूटर एप्लीकेशन पूछ रहे हैं, काम कंप्यूटर का, डाटा प्रोसेस करता है कंप्यूटर, बिजनेस ट्रांसैक्शन में यूज़ होता है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में यूज़ होता है, सिंपल सी बात है, ऑल ऑफ द अबव, यानी 1 and 2 and 3, 1 2 and 3 इसका आंसर रहेगा, ओके। ये लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर मैच द फॉलोइंग, ग्रुप ए और ग्रुप बी दिया हुआ है आपको, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको मैंने बताया ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है और इनमें से ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, सबको पता है। ए का डी आपको हो गया, ए का सी बाहर निकाल दो, ए का बी बाहर निकाल दो, आपके पास बी और डी ऑप्शन है, ठीक है। अगर आप सर्च इंजन की बात करें तो सर्च इंजन इसमें गूगल है, आपको पता होना चाहिए, दूसरे का बी है, दूसरे का बी, सॉरी गूगल ए है ना, दूसरे का ए, तो यहाँ पर दूसरे का सी है, ये बाय निकाल दो, आपका आंसर आ गया डी, ओके। आपको एक या दो चीज़ आनी चाहिए तो आंसर आपका निकल आएगा, अदरवाइज आपको एंटीवायरस, तो आपको पता है एंटीवायरस इसमें कौन सा है, वास्ट एंटीवायरस है, 4 का सी, तो यहाँ पर आप 4 में देखो सी किस में है,
4 में एक ही ऑप्शन है जिसमें सी है, तो आंसर डायरेक्ट निकल आएगा आपका। ओके, तो इस तरह से ये दिमाग में 35-40 क्वेश्चन ही आपको पढ़े हुए आते हैं बुक्स नोट्स वगैरह से। बाकी आपको ऑप्शंस आपने पढ़े होते हैं, ऑप्शंस के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, हो जाती है आपको जितना ज़्यादा पढ़ोगे, तो इस तरह से क्वेश्चंस निकलते हैं। ठीक है, डायरेक्ट वही क्वेश्चन आए ऐसा पॉसिबल नहीं होता। आपको बता दूं फिर से, अगर आपको नोट्स चाहिए कंप्यूटर के कंप्लीट बहुत ईजी लैंग्वेज में, तो आप जो है इस नंबर पे मैसेज करके नोट्स ले सकते हैं। और इसके अलावा भी जनरल अवेयरनेस के नोट भी साथ में मिल जाएंगे आपको। थैंक यू फॉर वाचिंग। तो आपको जैसे मैंने बताया था, वीडियो अच्छी नहीं लगी तो अनसब्सक्राइब करके जा सकते हैं, अच्छी लगी तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें वीडियो को। और प्लेलिस्ट में जाकर कंप्यूटर का जो कंप्लीट कोर्स हो गया है, हमने कर दिया है, वो भी देखें। और उसके साथ साथ जनरल अवेयरनेस का भी कोर्स आप देख सकते हैं। थैंक यू।